आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि परीक्षा में सब समय पूछे जाते रहे, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे रॉलेट एक्ट पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। रॉलेट एक्ट सबसे पहले कब लागू किया गया? तो 1919 ईस्वी में। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी भी संदिग्ध यानी कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाए बिना किसी भी जेल में बंद रखा जा सकता था, जिसको हम बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहते हैं। और एक और नाम लिया जाता है, इसको काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। आम नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष अंकुश लगाने वाले इस एक्ट को काला अधिनियम यानी कि काला कानून कहा गया। पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। महात्मा गांधी ने इस बर्बर एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। इसमें भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल किस कानून के विरुद्ध में कराई थी? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर मुंबई जेल में भेज दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। जिसके रॉलेट एक्ट के ही विरोध में एक ऐसी घटना घटी थी जो कि बहुत ही निंदनीय घटना थी अंग्रेजों द्वारा, जिसको कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटित हुए थे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में जनसभाएं की जा रही थी। पंजाब में भी इस एक्ट के विरोध में जनता आंदोलित थे और ब्रिटिश सरकार ने इस विरोधों के बीच पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के हाथों बिना वजह गिरफ्तार कर लिए गए थे। यानी कि पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो किसके कारण हुआ? तो ये जो थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, इनके छुड़ाने के विरोध में ये हुआ था। डॉक्टर सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में पूछ लिया जाता है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कहाँ हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके एक प्रमुख थे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पहुंचकर निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने शुरू कर दी थी। लगभग इसमें 1000 लोग मारे गए थे और 3000 लोग घायल बताए गए थे। सरकारी रिपोर्ट में मरने वाले लोगों की संख्या केवल 379 बताई गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार में हंसराज नामक एक भारतीय जनरल डायर का सहयोग किया था। पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा भारतीय था जो कि जनरल डायर का सहयोग किया था? तो वो था हंसराज। जलियांवाला बाग पूर्व में जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। इस नरसंहार से भड़के जन असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठित किया, जिसने पूरे मामले की मात्र लीपापोती का काम किया था। माने कि इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। शंकर नायर ने इस हत्याकांड का विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को लौटाई थी। ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है कि सर की उपाधि को किसने लौटाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने।
महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि को लौटाई थी। और हंटर आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय। पूछ लिया जाता है कितने अंग्रेज सदस्य थे, तो 5, और भारतीय कितने थे, 3। भारतीय सदस्यों में थे जगत नारायण, साहबजादा, सुल्तान अहमद और सर चिमनलाल सितवाड़। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग के अध्यक्ष सदस्यों में गांधी जी का महत्वपूर्ण स्थान था।